दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले मनुष्य या फिर इसे सुनने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे मनुष्य का कल्याण एवं रक्षा का कवच बताया है। दुर्गा सप्तशती के सभी पाठों को बारी बारी से सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में हम सुनेंगे सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। तो बोलिए देवी भगवती की जय। अध्याय 3। मेधा ऋषि बोले, इस प्रकार सेना को नष्ट होते हुए देख महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी से लड़ने लगा। उसने देवी के ऊपर बाणों की इस तरह वर्षा की जैसे मेरु शिखर पर मेघ जल की वर्षा करते हैं। देवी ने खेल ही खेल में उसके बाणों को काटकर अपने बाणों से घोड़ों और सारथियों को मार दिया। तुरंत ही उसके धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा को काट डाला और उसके शरीर को शीघ्रगामी बाणों से छेद डाला। टूटे हुए धनुष, मरे हुए घोड़े, सारथी वाला तथा रथ से हीन वह असुर खड़ग व ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। अपनी पैनी खड़ग का पहला वार सिंह के सिर पर करके दूसरा अत्यंत वेग से देवी की बाईं भुजा पर किया। हे राजन, भुजा से लगकर असुर की खड़ग टूट गई। तब क्रोध से आंखें लाल कर असुर ने शूल उठाया और उस असुर ने शूल को भद्रकाली के ऊपर चला दिया। आकाश से आते हुए सूर्य के समान तेज से प्रकाशमान शूल को देखकर देवी ने अपना शूल छोड़ा, जिसने असुर के शूल के सैकड़ों टुकड़े कर असुर को मार दिया। महिषासुर के महाबली सेनापति चिक्षुर के मरने पर हाथी पर सवार होकर चामर नाम का असुर सम्मुख आया। उसने भी अंबिका देवी पर शक्ति छोड़ी, जिसको देवी ने अपने हुंकार से निस्तेज कर भूमि पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर भूमि पर गिरी देख असुर ने क्रोध में भरकर शूल चलाया, जिसको देवी ने बाणों से काट डाला। इसके पश्चात सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठा असुर से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते दोनों हाथी के ऊपर गिर पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर कठिन प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह ने कूदकर अपने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उदग्र को देवी ने शिला और वृक्षादि से मार दिया तथा कराल ने दांत, धूसा आदि और लातों की मार से प्राण छोड़ दिए। देवी ने क्रुद्ध हो गदा की चपेट से उद्धत को चूर चूर कर दिया। बाष्कल का भिंदीपाल शस्त्र से, ताम्र तथा अंधक का बाणों द्वारा, उदाग्रस्य उग्रवीर महाहनु और त्रिनेत्रा नामक दैत्यों को का त्रिशूल से वध किया। बिड़ाल का खड़ग से सिर काट दिया। दुर्धर व दुर्मुख दोनों को बाणों से यमपुर पहुंचा दिया। महिषासुर इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को डराने लगा। किन्हीं को नथुनों से, कुछ को खुरों से, बहुतों को पूंछ से और अनेकों को सींग से मार गिराया। बहुत से वेग से, भीषण नाद से तथा इधर उधर घूमकर तथा अनेकों को निश्वास वायु से भूमि पर गिरा दिया। पराक्रमी महिषासुर देवी सेना को इस प्रकार गिराकर देवी के सिंह को मारने चला। तब देवी क्रोधित हुई। महाबली असुर भी क्रोध से भरकर खुरों से भूमि को खोदने और सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को फेंककर गर्जन करने लगा। असुर के वेग पूर्वक घूमने से पृथ्वी फटने लगी। पूंछ से शुद्ध समुद्र का जल सब ओर फैलने लगा। बादल सींगों के हिलाने से टुकड़े टुकड़े हो गए और सांस की हवा से सैकड़ों पहाड़ गिर गए। इस तरह क्रोध से झपटे हुए महिषासुर को देखकर देवी ने उसे मारने के लिए क्रोध किया और अपना पाश फेंककर महिषासुर को बांध लिया। तब महायुद्ध में फंसे हुए असुर ने अपने भैंसे का रूप छोड़ दिया। फिर वह सिंह हो गया। जो ही देवी उसका सिर काटने लगी, त्यों ही तलवार हाथ में ले हुए वह पुरुष हो गया। देवी ने उसे शीघ्र ही बाणों से बींध दिया। तब वह हाथी बन गया तथा गरज कर सूंड को सिंह को खींचने लगा। देवी ने उसकी सूंड काट डाली। वह फिर भैंसा हो गया और पहले की भांति तीनों लोगों को, प्राणियों को भयभीत करने लगा। तब माता चंडिका ने क्रुद्ध होकर बार बार उत्तम मदिरा पी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। वह असुर देवी पर बल पराक्रम के मद में उन्मत्त हो पर्वत फेंकने लगा, किंतु देवी ने अपने बाणों से वह चूर चूर कर दिया। मदिरा पान से मद से लाल मुख वाली देवी ने अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, मूर्ख, थोड़ी देर और गरज, जब तक मैं मदिरा पीऊँ। यहाँ मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर शीघ्र ही देवता गरजेंगे। मेधा ऋषि बोले। यह कहकर देवी उछलकर असुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार किया। देवी के पांव से दबे असुर ने अपने मुख से बाहर निकलने का दूसरे रूप से प्रयत्न किया। आधा निकलते ही अपने पराक्रम से देवी ने उसे रोक लिया। उसी अवस्था में युद्ध करते हुए असुर को देवी ने बहुत बड़ी तलवार से सिर काट कर गिरा दिया। तब हाहाकार करती हुई संपूर्ण उस दैत्य सेना को नष्ट कर दिया।
सभी देवता प्रसन्न हुए। देवता ऋषियों के साथ देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो बोलिए देवी भगवती की जय। इस प्रकार से जब अध्याय आप शुरू करते हैं तब आप देवी के नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का